मुल्क में अदलिया नामी इदारा आपको पता ही है कि कब का फतह हो चुका है। घर के भेदियों ने अपने ही इदारे की ईंट से ईंट बजा दी है। जब 26वीं तरमीम के लिए अरकान असेंबली को अगवा किया जा रहा था, उनके बच्चों और फैमिली पे तशद्दुद करके उनकी वफादारियां खरीदी जा रही थी, तब संगे मरमर वाली सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ किरदार आइन की पामाली का तमाशा देखते रहे, बल्कि काजी समेत कई बड़े मुनसिफ आला समेत कई मुनसिफ और भी बाकायदा सरकार का आलाकार बने रहे। ये खेल कौम के सामने हुआ था नाज़रीन, मगर ये सब देखना इतना तकलीफ दे नहीं था जितना परेशान कुन मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के अक़वाल ज़री को बर्दाश्त करना। वो फरमाते हैं कि अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की इस ख्वाहिश को देखकर हमारा भी जी चाहता है कि आला अदलिया में खौफ खुदा और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले जजेस लाए जाए, ऐसे जजेस जो ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर मुकद्दम ना रखते हों। इसके बाद जनाब याहिया अफरीदी साहब फरमाते हैं कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज़ाद, गैर जानिबदार और ईमानदार जुडिशल अफसरों के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इस पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस याद आ गए जिन्होंने खत लिखकर आगाह किया था उनकी गैर जानिबदारी पर असर अंदाज होने के लिए उन्हें धमकाया जाता है। ताकत रखने वाले मनपसंद फैसलों के लिए उनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। किसी जज ने बताया कि उनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए हैं। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, अगर आप आला अदलिया के उन 6 जजेस को इंसाफ फराहम कर देते तो आज आपको ये कहने की जरूरत पेश ही ना आती, बल्कि आपका अमल खुद बता रहा होता। और आज जब आप ये बयान दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रही है। अगर चीफ जस्टिस साहब को बातों से आगे कुछ करने का शौक है ना, तो वो ATC के जज मोहम्मद अब्बास के मामले को टेस्ट केस बना के देख लें, जिनके दफ्तर के बाद फायरिंग की गई थी, उनकी अदालत का मुहासरा किया गया था मनपसंद फैसले ना देने पर, बिजली काट दी गई थी। और क्या क्या बताऊं चीफ साहब, गुफ्तार नहीं किरदार के गाजी बने। याहिया अफरीदी साहब मजीद फरमाते हैं कि अदालती फैसलों पर फौरी अमल दरामद इंसाफ की बुनियाद है। हजूर, इंसाफ की ये बुनियाद काफी देर से नहीं याद आई आपको? सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्ते तहरीके इंसाफ को देने का फैसला दिया था। 1 साल तक किसी ने उस फैसले पर अमल नहीं होने दिया। इंसाफ की इसी बुनियाद में बारूद रखा गया। तब आप क्या किया बताएं? बाकायदा मैं सोच समझ के लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इंसाफ की बुनियादों में बारूद रखा गया था। अब आपने क्या किया था बताएं तो सही ना। किबला चीफ जस्टिस साहब, खाली तकरीरों और दावों से बात नहीं बनने वाली। चले एक और टेस्ट केस देता हूं आप। रावलपिंडी के एक कमिश्नर थे, नाम था उनका लियाकत चट्टा, याद है? कौम भी भूल गई, वो भी सारे भूल गए, ये रियासत भी भूल गई। उसने कैमरों के सामने बयान दिया था कि उन्होंने पिंडी डिवीजन में धांधली करवाई है इलेक्शन में और हारे हुए उम्मीदवार जितवाए। उनका कहना था कि धांधली में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी पूरी तरह मुलव्वस है। और कमिश्नर लियाकत चट्टा ने अपना जुर्म भी कबूल करते हुए कहा था अपने आप को, ऐसा मैंने इतराफी बयान आज तक नहीं कभी किसी को सुना, पोजीशन पर बैठे हुए, रिटायरमेंट के बाद तो बड़े इतराफ याद आ जाते हैं। उस बंदे ने तो ओहदे पर बैठकर कहा था कि मुझे भी काजी फायजी साहब और सिकंदर सुल्तान राजा तीनों को पिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे दी जाए। याहिया अफरीदी साहब, इस एतराफ के बाद से कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब गायब हैं। तकरीबन 1 साल से उनका कोई पता नहीं है कि वो जिंदा हैं या मार दिए गए। हजूरे वाला, आप जुडिशल अफसरों के साथ है ना, बस सिर्फ इतना ही पता चला दें, इतना ही पता कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, कि क्या वो जिंदा है और किसी की तहवील में। बस हो सके तो उन्हें अपनी अदालत में तलब करके उनकी बात भी सुन लें। आपने ऐसा कर लिया ना चीफ जस्टिस साहब, तो फिर आपका हर दावा सर आंखों पे। मारूफ सहाफी हामिद मीर का कहना है कि उन्हें एक गैर मुल्की डिप्लोमेट ने रात 11 बजे फोन किया और पूछा कि पाकिस्तान की अदालतें इतनी रात गए अपोजिशन के रहनुमाओं को सजाएं क्यों सुना रही हैं। सफारतकार ने पूछा कि इतनी भी क्या इमरजेंसी है। इस सवाल का जवाब हामिद मीर को नहीं, चीफ जस्टिस साहब आपको देना चाहिए।